जय माँ बगले साधकों, कैसे हैं आप सभी साधकों। जिस साधना के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है श्री बजरंगबली जी की साधना या हनुमान साधना। मैं अपने वीडियोस जो है वो नेट पे चेक कर रहा था तो वहाँ पे किसी साधक ने लिखा था कि पंडित जी कृपया एक बार हनुमान साधना के विषय पर जो है वो थोड़ा प्रकाश डालिएगा, हनुमान साधना के विषय में हमें बताइएगा। तो इस साधना के विषय में, इस विषय पर जो मेरा ज्ञान है साधकों, वो मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं। साधकों, हनुमान जी की साधना, बजरंगबली जी की साधना कलयुग में विशेष फलदायी और प्रत्यक्षकारी जो है वो कही गई है, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग में चिरंजीवी होने का वरदान है। और अनेक ऐसे साधक भी हैं जो जिन्होंने यहां तक कहा है कि हाँ, हमने प्रत्यक्ष स्वरूप से जो है श्री हनुमान जी को अपने समक्ष जो है वो देखा है। जिस प्रकार से 13वीं शताब्दी में श्री तुलसीदास जी, उसके बाद रामदास जी या अनेक प्रकार के अन्य साधक जो हुए, जिन्होंने अपने काव्यों में, अपनी पुस्तकों में, अपने साधना ग्रंथों में ये कहा कि हाँ, हमने हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण जो है वो किया है। या हनुमान जी की साधना के विषय में मैं कुछ एक साधकों से, कुछ एक संतों से भी जो मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण जो है वो किया है। इस प्रकार के अनेक साधक आपको साधना जगत में मिल जाएंगे जिन्होंने हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण करने का प्रमाण जो है वो साधकों के समक्ष रखा है। इस साधना के विषय में मैं साधकों आपको बताऊं तो ये साधना दो प्रकार से की जाती है। साधना के विषय पर प्रकाश डालने से पहले मैं साधकों ये भी आपको बता दूं कि हनुमान साधना, माता दुर्गा साधना, गणेश साधना और हिमाचली संस्कृति के अनुसार मैं अपने कहूँ तो सिद्ध चाणूर जी की साधना, माता बगलामुखी जी की साधना, ये कुछ एक ऐसी साधनाएं हैं जो कलयुग में विशेष सिद्धिप्रद और प्रत्यक्षकारी जो है वो मानी गई हैं। क्योंकि इन देवी देवताओं को विशेषकर जो है वो देवताओं के द्वारा ही वरदान दिया गया कि आप जो है कलयुग में विशेषकर प्रभावी जो है वो माने जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि जो है कलयुग में कुछ अधिक जो है वो होगी। इस प्रकार के अनेक देवी देवता हैं जिनमें से एक हनुमान जी भी हैं। साधकों, हनुमान साधना दो प्रकार से जो है की जाती है, साबर पद्धति से और वैदिक पद्धति से। दो पद्धतियों से जो है हनुमान जी की साधना की जाती है। अगर साबर पद्धति से मैं आपको बताऊं तो साबर पद्धति से एक बार मैं अपने गुरु जी से श्री पांडुराम जी से मिला, जो जिन्होंने हनुमान जी की साधना जो है वो की हुई थी और जिस साधना का नाम था हनुमंत कड़ा साधना। उन्होंने 4 कड़े जो है वो हनुमान जी के साध रखे थे। विशेषकर जो उन्होंने मुझे इस साधना के विषय में ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि विशाल 18 प्रकार के कड़े जो हैं वो साबर मंत्रों में मुख्यतः जो है हनुमान जी के बताए गए हैं, जिनको अगर साधक साध ले तो वो स्वयं जो है वो हनुमान तत्वों को जो है वो प्राप्त कर लेता है। अणिमा, गरिमा, लघिमा, इस प्रकार की अष्ट सिद्धियों, नवनिधियों को वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन साधकों, ज्यादा से ज्यादा जो है आज तक मैंने जिन साधकों को देखा जिन्होंने कड़ा साधना जो है वो कर रखी है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 कड़े ही आज तक साधक जो हैं वो संपन्न कर पाए हैं, बड़े से बड़े साधक। क्योंकि कड़ा साधना एक ऐसी साधना है जिसमें बिल्कुल व्रत परायण जो है वो साधक को रहना पड़ता है, बिल्कुल नियमों में जो है वो साधक को रहना पड़ता है। इस प्रकार के भी साधकों को देखा गया है साधना में कि साधना कर रहे थे, थोड़ा सा भी नियमों में ऊंच नीच हुई और साधक जो है वो मानसिक स्वरूप से जो है वो कड़ा साधना में विकसित हो गए हैं। इसलिए ही इस साधना को गुरु लोग जो है वो कम ही साधकों को बताते हैं, शिष्यों को बताते हैं, क्योंकि इस साधना में बहुत ही कम साधक जो है वो उत्तीर्ण जो है वो इस साधना में होते हैं। साधकों,
इसके विपरीत जो है वैदिक रीति से मैं आपको हनुमान जी की साधना के विषय में बताऊं तो अनेक मंत्र जो हैं हनुमान जी के विषय में आपको मिल जाएंगे, जिनके द्वारा हनुमान प्रत्यक्षीकरण जो है वो किया जा सकता है। पर जिस प्रकार माता दुर्गा का निवारण मंत्र, माता बगलामुखी का 36 अक्षरीय मंत्र, इसी प्रकार से भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय मंत्र, इस प्रकार के अनेक मंत्र साधकों हर एक देवी देवता के हैं, जिनको मूल मंत्र या अनेक प्रकार के अन्य शब्दों से जो है देवता के अनुसार संबोधित किया गया है। उसी में से एक है हनुमान जी को जो तंत्र ग्रंथों में जिसके विषय में कहा गया है कि हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय जो मंत्र है वो है हनुमान जी का 12 अक्षरीय मंत्र, जिसका पुरुष चरण जो है 4 लाख बताया गया है। और अगर साधक इसका पुरुष चरण जो है 4 लाख संपन्न कर ले तो साधक हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि का जो है वो पात्र बन जाता है। इसके विषय में मैं आपको बताऊं तो सर्वप्रथम इसके विषय में तांत्रिक ग्रंथों में या हनुमद रहस्य नामक ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में इस प्रकार से लिखा गया है कि सर्वप्रथम जो है ये मंत्र भगवान शिव ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी को इस मंत्र की दीक्षा दी थी। इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी ने इस मंत्र साधना को जो है वो किया, संपन्न किया। और जब महाभारत काल आया तो श्री अर्जुन जी को इस मंत्र की दीक्षा दी श्री कृष्ण जी ने। और इस मंत्र की दीक्षा देने के पश्चात जो है हनुमान जी से क्षमा करें, अर्जुन जी ने एक पताका को जो है जो रथ के ऊपर झंडे के स्वरूप में लगाई जाती है, उस पताका पर जो है इस मंत्र का जाप किया, पठन किया, उस पर जो है हनुमान जी का अनुष्ठान किया। और उस पताका को जो है उन्होंने अपने रथ के ऊपर लगाया और जिसी के कारण ही अनेक प्रकार के अमोघ अस्त्रों से, इसी मंत्र के प्रभाव से उस पताका ने श्री अर्जुन जी की रक्षा जो है वो महाभारत काल में की थी। इस प्रकार के उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में हमें बहुत सारे देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। और ये मंत्र है भी इतना ही प्रभावी क्योंकि मैं भी इसके विषय में कई अनुष्ठान जो है वो कर चुका हूं, तो अनेक प्रत्यक्षकारी परिणाम जो है इस मंत्र के जो है मुझे प्राप्त हुए। साधकों, ये मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र की दीक्षा आप अपने गुरुजी से, जिन्होंने ये मंत्र पहले सिद्ध कर लिया हो, उन गुरुजी से जो है वो आप इस मंत्र की दीक्षा लें और उन्हीं के ही सानिध्य में विशेष व्रत के बीच में, यम नियम के बीच में इस मंत्र का जाप आप प्रारंभ कर दें। और जिस प्रकार से, जिस भी सामग्री से गुरुजी अंत में आपको पुरुषचरण होने के पश्चात, क्योंकि 4 लाख इसका पुरुषचरण बताया गया है, 4 लाख पुरुषचरण होने के पश्चात ही इसका हवन किया जा सकता है। तो 4 लाख हवन होने के पश्चात इस मंत्र का हवन करें जिस प्रकार से आपके गुरुजी, क्योंकि इस मंत्र की अनेक साकल विधियां हैं, अनेक साकलों के प्रकार जो है इस मंत्र में कार्यों के अनुसार जो है, कार्य सिद्धि के अनुसार जो है वो बताए गए हैं। तो इन सभी विषयों को आप अपने गुरुजी से पूछें कि गुरुजी किस प्रकार की साकल जो है मेरे मनोरथ के अनुसार, कि मैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, या जो भी आपका कार्य है, जिस भी कार्य के लिए आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस कार्य की सिद्धि के लिए जो है किस प्रकार की साकल जो है, किस प्रकार की का द्रव्य, भोज्य पदार्थ जो है हनुमान जी को प्रदान किया जाए, इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने गुरुजी से करें। जिस प्रकार से गुरुजी आपको बताएं तो उसी प्रकार से इस मंत्र का जाप और हवन और अन्य विधियां जो है गुरुजी के कहे अनुसार ही आप करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको हनुमान साधना के विषय में इस वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने लाइक्स कमेंट्स के जरिए मुझे ये बताएं, और जिसके बाद जो है मैं आपको और भी अन्य साधनाओं के विषय में बताता रहूं। तो तब तक के लिए जय मां बगले, जय माता दी साधकों।